एक रटा रटाया आंसर सबको मिलने लग गया कि भगवान तो हर जगह है। लेकिन जो आज का युवा है वो इसको नहीं समझ पाता। वो कहता है जब भगवान सब जगह है, अब क्यों कहते हैं कि तीर्थ स्थल पे जाइए। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया। परमात्मा तो सब में है, कण कण में है, अणुअण में है। जो मंदिर है, जो तीर्थ है, वहाँ पर 24 आवर्स 24 घंटे भगवान का जाप कर सकते हैं। पार्टी, वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, क्या वो धर्म के खिलाफ है? ये बात ऐसा है कि जो धर्म के खिलाफ, धर्म कोई इतनी छोटी बात नहीं। कई लोगों ने यही मान लिया है कि धर्म, अगर हम राम राज्य की बात करते हैं, अगर भगवान श्री राम को वनवास ना मिलता तो आज का राम राज्य कैसा? देखिए, उन्होंने जो वनवास उनको मिला है, इसके पीछे तमाम चीजें हैं। राम जी ने जो वन स्वीकार किया, उसके पीछे अंदर का ठोस मामला क्या है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह जो हम सीरीज लेकर आते हैं, जो हम पॉडकास्ट लेकर आते हैं, उनमें सबसे खास, सबसे विशेष होने जा रहा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो संत हैं, जो महान शख्सियत जिनसे आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं, वो बेहद महान है। और सबसे बड़ी बात सोचिए कि बहुत छोटे से गांव से उन्होंने अपनी शुरुआत की, अपनी कथाओं की शुरुआत की, और आज वो सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच गए हैं। उनकी कथाओं को विदेशों में सुना जाता है, लोग उन्हें कथा करने के लिए विदेशों में बुलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। आज उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और आज बहुत सारे ऐसे सवालों पर उनके उत्तर लेंगे जो सवाल आज तक ना तो किसी संत से किसी ने पूछे होंगे और ना किसी ने उत्तर दिया होगा। जी हाँ, चलिए देर नहीं करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि मुलाकात किन से कराने जा रही हूँ, जिन्होंने अब तक बहुत कम उम्र में, सिर्फ 48 साल की उम्र उनकी है, और अभी तक 992 कथाएं वो कर चुके हैं। वाकई आप भी हैरान होंगे। तो चलिए उनसे मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य मनोज अवस्थी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है साधना मीडिया को और आपके साधना परिवार के आप सदस्यों को। मैं बहुत दिनों से साधना परिवार से जुड़ा रहा जी। जब साधना लॉन्च हुआ, लगभग 2003 की बात होगी। उसके बाद में 2-3 बार इधर उधर हुआ, लेकिन मैं उस समय से ही जुड़ा हूँ। तब आपके परिवार में और भी लोग थे। पूजा जी सबसे पुरानी दिख रही हैं, उसमें बरखा जी थी, कोमल थी, तमाम लोग उसमें। मैं उस समय से इसका सदस्य रहा हूँ और मैंने तब से इस पे बराबर कथाएं करता रहा और मुझे साधना परिवार ने बहुत सम्मान दिया। इसके लिए मैं साधना परिवार को और ईश्वर परिवार को साधुवाद करता हूँ। बिल्कुल महाराज श्री, हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हाँ, आपके बारे में अक्सर हम खुद यहाँ पर दोनों सुनते रहते हैं और आपकी बातें होती रहती हैं। तो आज अहो सौभाग्य हम दोनों का कि आपके साथ बैठे और आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी महाराज श्री, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बहुत कम उम्र, 48 साल की आपकी उम्र है, और इतनी सी उम्र में आपने 992 कथाएँ अभी तक की हुई हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि सफ़र तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि इसकी मंजिल कहाँ तक जाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन उस सफ़र में जो जीवन का आनंद मिला, वो और किसी कार्य में उस आनंद का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। हमारा 2278 का जन्म है, 78 से मेरा इतना लंबा सफ़र हुआ। 95 में मैंने पहली कथा की, जिसका मैंने पूरा बुक भी आपके सामने दिया हुआ है, और अभी तक ये सफ़र निरंतर जारी है। और मुझे ये लगता है कि अगर संसार की कोई व्यथा है तो उसको भगवान की कथा ही मेट सकती है। बिल्कुल। और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि जो संसार की व्यथा को मेट दे। चूँकि मैंने देखा है कि जो जगत की माता है वो इतने बड़े संकट में है कि उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि मैं प्राण दे दूंगी, और कोई उनके पास चारा नहीं बचता है अशोक वाटिका में, तो फिर उनको बचाने का काम या उनको एक आनंद का अनुभव कराने का काम कथा नहीं किया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो जहाँ पर दुख भगाने के लिए हम संसार में सारे लोग दुख से परेशान हैं और सारे लोग दुख की दवा ढूंढ रहे हैं, कितने डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस कथा ने ये सिद्ध किया
सुंदरकांड आप सब लोग पढ़ते हैं, सारी दुनिया के लोग लगभग अगर पर डे नहीं पढ़ते हैं तो शनिवार मंगलवार पढ़ते हैं। तो सुंदरकांड में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें ये स्पष्ट है कि जैसी राम जी की कथा हनुमान जी ने सुनाई तो माता जी ने जैसी वो कथा कांड में पढ़ी तो सारी दुनिया का दुख भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तो कथा इतनी प्रिय लगी कि माता जी ने पूछ दिया कि इतनी सुंदर कथा कर कौन रहा है। तो माता जी से हनुमान जी ने व्यंग्यात्मक भाषा में कहा कि माता जी कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाले का परिचय मत लो, चूंकि सुनाने वाला तो बंदर है। तो उसका आशय केवल ये है कि हम सुनने वाले हों या सुनाने वाले हों, हम तो बंदर ही हैं। मदारी तो वही है जो सारी दुनिया को नचा रहा है। नट मरकट एवं सबही नचावत, राम खगेश वेद जस गावत, उमादार जोशित की नहीं, सबही नचावत। राम गोसाई राम जी नचा रहे हैं। तो कुछ लोग राम जी के नचाने से नाच रहे हैं और कुछ लोग उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टेज से भाग जाएंगे, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे हैं। जैसे बिजली का स्विच जो होता है वो केवल इसके लिए होता है कि स्विच को आप जैसे ही उस पर उंगली रखेंगे तो जो भी उपकरण जल रहा है वो बंद हो जाएगा। बल्ब को बंद कर सकता है, 1 सेकंड में फ्रिज को बंद कर सकता है, 1 सेकंड में वो टीवी को बंद कर देगा। लेकिन आपने एक नया अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप पंखे का स्विच दबाएंगे तो वो 1 सेकंड में बंद नहीं होगा। वो स्विच दबाने के बाद भी 10 से 15 राउंड एक्स्ट्रा जरूर लेता है। तो इसी तरह से संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। कोई तो भगवान के स्विच से तुरंत उनकी बात को एक्सेप्ट कर लें और कुछ पंखे की तरह अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं कि वो राउंड लगाने के बाद समझ रहे हैं। महर्षि राम आपके इस बात पर ज़रूर आएंगे। आपने बहुत अच्छी बात एक एग्जाम्पल देकर समझाया है जो लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि मैं जो दर्शक इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं आपके बारे में थोड़ा सा और जाने। जी। आपने कहा 95 से आपने कथा करना शुरू किया, आपके पूर्वज लगातार कथा करते आते, लोग आपके श्रीमुख से कथा सुन रहे हैं। जी। आपको कब लगा, आप किससे प्रेरित हुए कि हाँ आपको एक बड़ा कथावाचक बनना है? मैं बड़ा कथावाचक तो अभी भी नहीं हूँ और कई जन्म में भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये कि हमारे चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके दादाजी, तो हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से लगभग यही कार्य जो ब्राह्मण का कार्य होता है। चूंकि हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण का जन्म जन्मांतर से यही कार्य रहा है कि शिक्षा देना और शिक्षा दूसरों में बांटना। तो हम लोग पारिवारिक स्थिति से जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही अपना उसी कार्य में लगे रहे। फिर जब हमारे गुरुदेव का सानिध्य हमको मिला तो उनकी कृपा ऐसी बरस गई कि उस कृपा से हम थोड़ा उस कथा को दूर तक ले गए, जहाँ तक हम ले जा सकते थे वहाँ तक ले गए। और अभी उनकी कृपा से देखिए कहाँ तक ये यात्रा पहुँच जाए। तो ये ऐसा, चूँकि इसमें कोई जितने भी कथावाचक हैं उसमें हम किसी को भी बड़ा छोटा तो नहीं कह सकते हैं। ये तो को बड़ छोट कहत अपराधु, ये तो अपराध हो जाएगा। चूँकि भगवान की कथा करने वाले सब वंदनीय हैं। लेकिन बात केवल इतनी सी है कि जब कोई ये समझ के कथा करता है कि मैं कथा कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे फिर वो कथा नहीं कर सकता। जब वो ये समझ के करेगा कि जो हजारों में बैठ के सुनता है वही किसी एक में बैठ करके बोलता है, और जब इस भाव से वो अपने को समाधि में ले जाएगा तो फिर वो कथा राम जी खुद सुनाएंगे। जैसा कि हनुमान जी कथा नहीं सुना पाए, मेरे तो बात ही छोड़ दो, हनुमान जी की कथा अवरुद्ध हो गई। आप ये भी सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि जैसी हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो रघुपत कर संदेश अब सुनु जननी धरधीर, असकई कप गदगद भयो भरे विलोचन नीर। हनुमान जी तो वहीं पे मुंह खो करके बैठ गए, आंखों से आंसू गिरते रहे और हनुमान जी शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। तो फिर बोला कौन? तो उसमें एक वाक्य है, अगर आप उसको गहराई से पढ़ें, अगर हनुमान जी बोलते तो माता का संबोधन करते, कहेउ राम वियोग तब सीता। डायरेक्ट सीता बोलना हनुमान जी के बस की बात नहीं, नाम लेके तो केवल भगवान जी ही बोल सकते थे। तो राम जी ने डायरेक्ट संबोधन किया, कहेउ राम वियोग तब सीता, मौका सकल भय विपरीता। और ये उन्होंने, राम जी ने ही खुद कथा सुनाई। और जैसे ही संदेश सुना तो वो संदेश वाहक का नाम यहाँ नहीं लिया गया, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, तो मगन प्रेम तन सुध नहीं। और जब ऐसी कथा होती है कि जहाँ पर स्वयं परमात्मा ही अंदर से बोल रहा है और कोई बैठा एक खिलौने की तरह उसमें केवल मंच पे दिख रहा है,
फिर उस कथा का एक भाव अलग होता है। तो हम लोग यही मानते हैं कि वही दोनों में बैठ के, आप में बैठ करके प्रश्न भी वही कर रहा है और किसी में बैठ करके उत्तर भी वही दे रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना तो कुछ संभव नहीं है। तो सारा श्रेय और सब कुछ उन्हीं के लिए समर्पित है। जी। बिल्कुल। महाराज श्री, कितनी अच्छी बात है, आपने कहा कि आपके जो पूर्वज थे, आपके जो पिताजी थे, आपके दादाजी थे, सभी कथा करते हुए आ रहे थे और वही गुण आपके अंदर आए और आपने भी कथाएं करनी शुरू की। लेकिन महाराज श्री, यहाँ एक सवाल है मेरा कि आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि पिता जो है वो मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दादाजी भी कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो उनका बेटा है वो नहीं कर रहा है, वो अलग ही दिशा में चल रहा है, उसके मार्गदर्शक अलग हैं, अलग दुनिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर वेद की बात करते हैं तो दुश्शीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। जो आजकल बायोडाटा देखे जा रहे हैं वो केवल एक फॉर्मेलिटी जैसी हो रही है। पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो केवल बायोडाटा में ये नहीं देखते थे कि लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, दोनों की योग्यता क्या है और दोनों पैसे कितने कमा रहे हैं और उस पैसे से वो अपना घर मकान कैसे चला सकते हैं। आजकल केवल लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। पुराने लोग ये देखते थे कि उसका मामा का घर कहाँ है, उसकी नानी का घर कहाँ है, उसके बुआ का घर कहाँ है, उसका क्या अभिप्राय हुआ। उसका अभिप्राय केवल ये हुआ कि जो ब्लड मामा में गया, नाना का ब्लड जो ट्रांसफर हुआ वो मामा में गया और नाना का ही ब्लड उसकी माँ में आया। तो जो माता का पक्ष है वो ब्लड माँ में आया और माँ से बालक में गया। इसलिए ऐसा विज्ञान भी इसको नकार नहीं सकता है कि कहीं जब उसका ब्लड इसमें आ रहा है तो उसके गुणधर्म भी आएंगे। तो हमारा ननिहाल पक्ष कैसा है, हमारा ये बहुत चिंतन है, क्योंकि माता के पक्ष से ननिहाल पक्ष को आकलन किया जाएगा। इसी तरह पिता के पक्ष में दुश्शीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। पिता का पक्ष क्या है, ये पिता कैसे रहे हैं और पिता में क्या, तो वो दोनों, चूंकि अगर एक से सृष्टि का निर्माण होता तो फिर जो कपिल अष्टाध्यायी में कपिल भगवान ने माता जी से कहा कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम चेनी। 9 महीने का पूरा विवरण जो दिया भागवत जी में कि कैसे बालक 9 महीने में माता के गर्भ में जीवित रहता, तो कैसे माता के गर्भ में आया, उसमें माता और पिता दोनों का अंश आया तभी तो वो आया। तो माता में जो ब्लड दौड़ रहा है वो नाना का ब्लड है। तो ननिहाल पक्ष कैसा है, एक तो ये पुराने लोग पहले इन चीजों को देख रहे थे। आजकल हमने इन चीजों को देखना बंद कर दिया। आजकल हम लोगों को यही ध्यान नहीं है कि हम कौन किसके साथ में हम संबंध करें, केवल हम ये देख रहे हैं कि हमारा उससे बड़ा वो प्रेम है और वो हमको बड़ा चाह रहे हैं। और वो उसको ये पता नहीं कि ये चाह रहे हैं केवल खाली ऊपर के मेकअप को देख के कुछ दिनों के लिए उसकी थोड़ी सी चाहत हो जा रही है और ये ऊपर का मेकअप डाउन होगा तो अंदर से तो चाह नहीं रहा। तो जहां प्रेम अंदर की चीज है, प्रेम ऊपर की चीज नहीं है। फिर मैं सुंदरकांड की चौपाई दोहराऊंगा कि तत्व प्रेम कर मैं अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा राहत तो ही पाही। जहां पर प्रेम की स्थिति है कि जहां तन की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अंदर के, अब जैसे गोपियों का प्रेम है तो उस गोपियों के प्रेम को क्या कहा जाए। गोपियों ने भगवान के साथ कोई ये 5 भौतिक शरीर लेकर के रास नहीं किया, वो तो केवल मन का विषय था। उन्होंने मन से ही पूरा सब कुछ बना लिया। क्योंकि जो कामदेव है तो उसका भी मनोज ही नाम है, तो मनस से जाता मनोजा, तो वो काम से जो भगवान की लीला हुई उसमें सब कुछ इसी तरीके से हुआ। तो ये चीजों का ध्यान हमें देना पड़ेगा। और माता पिता से मैं आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि माता पिता सबसे पहला काम करें कि बच्चे को कार मत दें, उसको संस्कार दें। तो वो संस्कार नहीं दे रहे, कार देने में लगे, कार कैसे उसको हम दें, ये समस्या खड़ी हो जा रही। और इसी के चलते बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। महाराष्ट्र, इसी पे एक सवाल और आपसे मेरा है जी। जब हम किसी से पूछते हैं भगवान कहाँ है, तो एक रटा रटाया आंसर सबको मिलने लग गया कि भगवान तो हर जगह है, हर वस्तु में है, कण कण में है। यहाँ तक कि अगर जो हम पानी पी रहे हैं, जो ये वस्तु हमारे सामने रखी, इसमें भी भगवान है। अगर अभी हम आपसे बात करें तो हमारी वाणी में भी भगवान विराजमान है। जी। इसके ऊपर एक मूवी आई थी महाअवतार नरसिंह, शायद आपने देखी भी होगी महाराष्ट्री मूवी जी। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को बताना कि भगवान कहाँ है, हर जगह है, हर कण कण में। लेकिन जो आज का युवा है
वो इसको नहीं समझ पाता। वो कहता है जब भगवान सब जगह है तो फिर हम मंदिर जाने के लिए क्यों उन्हें कहते हैं? आप क्यों कहते हैं कि तीर्थ स्थल पे जाइए, पूजा पाठ कीजिए? भगवान तो मेरे पास ही है, तो मैं क्यों जाऊं वहां पर? जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, जब हम मार्ग में चलते हैं जी तो मार्ग में चलते समय भी हवा चलती है, बिल्कुल। और अगर हवा मार्ग में चलने पर भी चल रही है तो फिर हम धूप में खड़े होकर के हवा क्यों नहीं लेना चाहते? हवा के लिए हम पेड़ के छांव के नीचे ही क्यों खड़े होते हैं? हवा तो वहां भी चल रही है, जो बिल्कुल। हम धूप में चल रहे हैं, मार्ग में चलते जा रहे हैं, वहां भी हवा जा रही है। हवा को वहां रोका नहीं जा सकता, लेकिन हवा हम पेड़ के नीचे बैठ करके ही हवा को लेते हैं। जी जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो तो यूं सब जगह आ रहा है, फिर हमें चश्मा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चश्मा भी तो चश्मा ने उस प्रकाश को रोका, जिस प्रकाश को हम चाहते हैं उसको रोका। इसी तरीके से देखने का काम तो आंख ही करती है, बिल्कुल। लेकिन चश्मा लगाने के बाद में वो जो प्रकाश है वो केंद्रित प्रकाश हो गया, एक जगह पर केंद्रित हो गया। इसी तरह से परमात्मा तो सब में है, कण कण में है, अणुअण में है, लेकिन परमात्मा के प्रकाश को रोकने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, एक स्थान चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हर पल हर क्षण केवल उसी प्रकार के परमाणु हों। जैसे सूर्य को रोशनी को हमने आ रही है, यहाँ भी दिख रही है, लेकिन हम चश्मा क्यों लगा रहे हैं? इसलिए वो प्रकाश केंद्रित हो। तो जो मंदिर है, जो तीर्थ है, वहां पर 24 आवर्स 24 घंटे हम कहीं सोते जगते में हर समय तो ना नाम ले सकते हैं, ना ही भगवान का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में तो 24 घंटे जो भी व्यक्ति जा रहा है वो कहीं बिना नहाए जा रहा है, कहीं वो बिना माला के जा रहा है, बिना आरती के जा रहा है, लेकिन मंदिर में तो जब भी जाएगा तो वहां तो कम से कम जो लोग अपने घर में जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं उस प्रकार का जीवन मंदिर में तो नहीं जी सकता। मंदिर में और तीर्थ में जाएगा तो भले ही कुछ ना करता हो, लेकिन वहां तो कायदे से ही जाएगा। जब भी जाएगा तो स्नान करके ही जाएगा। जब भी जाएगा तो कम से कम ये मंदिर और ये तीर्थ स्थल हमें इस बात के लिए द्योतक है। अगर ये सब हटा दिए जाएंगे तो फिर तो हम कहीं भी इन चीजों को मानेंगे ही नहीं। हम तो कहीं भी जाकर के भोजन कर लेंगे, कहीं भी जाकर के हम कुछ भी किसी तरह से रह लेंगे, लेकिन हम जब भी मंदिर जाते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा मर्यादा है, मंदिर जाने के पूर्व हम जूते उतारते हैं, मंदिर जाने के पूर्व हम हाथ धोते हैं, मंदिर जाने के पूर्व हम कुल्ला करते हैं, मंदिर जाने के पूर्व हम ये 10 बार सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम बाथरूम गए हों, हमने हाथ पांव धो के। तो ये हम क्यों करते हैं? मात्र इसलिए कि ये शुचिता, ये पवित्रता केवल इसके लिए नहीं है कि वो मात्र हम उससे आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। उसके लिए तो हमें पिछला कोरोना याद करना चाहिए। मेडिकल साइंस ने भी इस बात को हमें बताया कि क्या आपने हाथ धोए, क्या आपने साबुन से हाथ धोए, क्या आपने किसी को छूने के बाद में हाथों को धोया? ये तो अभी कोरोना ने प्रमाणित किया ना। इसका मतलब पवित्रता और शुचिता तो हर जगह अनिवार्य है ही, चाहे वो मेडिकल की भाषा में हो, चाहे वो अध्यात्म की भाषा में हो। तो अध्यात्म ने उसको ऐसा बताया है कि वो हमेशा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम इन चीजों को हम अगर इन चीजों को मानेंगे तो हमेशा ये चीजें हमारे जीवन में रहेंगी। उससे हमारा फायदा होना निश्चित ही है, कोई उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। स्नान करने से, पवित्र रहने से, एकाग्र चित्त बैठने से। वो तो मेडिकल भी कह रहा है कि आपको अगर जरा भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, जरा भी आपको कोई टेंशन हो रही है, तो आप जो हाइपर टेंशन में आपको बताते हैं कि भैया थोड़ी देर आप बैठिए शांति से और थोड़ी देर योग करिए, थोड़ी देर आप, तो वो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो कम से कम मंदिर में हम नहा के जा रहे हैं, मंदिर में जाके हम 2 मिनट शांति से, भले ही हम मंत्र नहीं पढ़ रहे, भले ही हम उस सत्ता के बारे में नहीं जान रहे, लेकिन 2 मिनट तो आंख बंद करके हम वहां बैठ रहे हैं। 2 मिनट के लिए तो हम अपने आप, हम वहां कोई भगवान पर एहसान करने नहीं जा रहे, अपने आप को ठीक करने के लिए ही ये सब व्यवस्था है, और वो चलना चाहिए। बिल्कुल। महाराज श्री, यूथ का आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो हमारे जनरेशन है उनका सवाल है, क्या पार्टी, वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, क्या वो धर्म के खिलाफ है? देखिए, ये बात ऐसा है कि जो धर्म के खिलाफ, धर्म कोई इतनी छोटी बात नहीं है। जैसे कई लोगों ने यही मान लिया है कि धर्म मात्र इतना ही धर्म है कि हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो यही धर्म हो गया। जबकि धर्म की व्याख्या इससे बहुत बड़ी है। धर्म की व्याख्या तो इस पर भी जुड़ती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य भी धर्म है, दया भी धर्म है। हम अगर परोपकार कर रहे हैं तो वो भी धर्म है। तो धर्म को इतने छोटे में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि
उन चीज़ों का दोनों तरीके से अगर कैलकुलेट किया जाए कि जैसे भी जो भी वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो आप ये निश्चित देखेंगे कि जो भोजन हमारा सनातन परंपरा में, जो वैदिक परंपरा में जो हमारे घरों में पहले बनता था या जो पवित्रता से बनता है, अब उसमें ये निश्चित तौर पर है कि अगर उसका कंपैरिजन आज के भोजन से किया जाएगा या बाजार के भोजन से, होटल रेस्टोरेंट के भोजन से, घर का बने हुए भोजन से आप जब भी कंपैरिजन करेंगे, या जब भी कभी आपको हमको किसी गांव में किसी जगह जाने का मौका मिलता है, तो हम आप भी सोचते हैं कि अगर चूल्हा की रोटी हो, अगर वो मक्के की रोटी हो, अगर वो थोड़ा अच्छे से खाने को मिले, तो हम आप भी उसके लिए कभी अपने गांव चले जाते हैं। सबके जीवन में रहता है। तो ये क्यों है? इसका मतलब इसको डॉक्टर भी मान रहा है कि आपको अच्छा भोजन लेना चाहिए, शुद्ध सा। अब जो भी आजकल भोजन आ रहे हैं उनमें आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मसालों का प्रयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग है, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाकी वैदिक संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मना कर रहा है कि आप भूखे रहें, लेकिन उनका मतलब ये है कि स्वास्थ्य को ठीक रखना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को ठीक रखना भी आपकी जिम्मेदारियां। तमाम बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है, उसका कारण ये उल्टा सीधा भोजन ही है। जो आप आजकल बफे देख रहे हैं, बफे ये नए कल्चर में आया, पहले नहीं था। तो आप बफे का क्या है, बफे को आप जरा कंपैरिजन करिए कोरोना काल से। कोरोना काल में ये था कि आपने सब्जी जिससे खरीदी है, उस सब्जी को खरीदने वाला आपके गेट पे रख के जा रहा है, फिर आपने सब्जी को उठाया और पहले आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर आपने सब्जी को छूने का प्रयास किया। आप सोचिए कि अभी सब्जी बाजार से ही आई है, तब भी आप उसको वॉश करके अपने घर में यूज करना चाहते, तो और किसी का छुआ हुआ आप उसमें यूज नहीं कर रहे थे। अब इसमें बफे में आप बता सकते हैं क्या कि किसको क्या बीमारी है, और वो उन्हीं हाथों से आपके पहले उसने उठा के ले लिया और जूठे हाथों से खा रहा है, फिर उसने दोबारा जूठे हाथों से आकर के फिर उसी भोजन को उसने जूठा किया। तो किसमें क्या बीमारी है, क्या आपको पता लगेगा? बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो धर्म इस बात के लिए नहीं कह रहा है कि आप वो भोजन ना करें, लेकिन आप शुचिता पवित्रता का तो ध्यान दें कि कम से कम किसी, अब मान लो किसी के पास ऐसी कोई बीमारी है जो छूने से ही फैलती है, कोरोना भी तो छूने से ही फैल रहा था। अब मान लो पता नहीं कि कोई कोरोना का ही मरीज हो, उसको आप गेट पे पूछ रहे हैं क्या कि प्लीज आप कोरोना पेशेंट तो नहीं है, आप अंदर जा रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, वो जाकर के सारी सब्जियों को जूठा करके आ जा रहा है, तो कितने लोगों की हत्या हो जाएगी, कितने लोगों को मरना पड़ेगा, कोई तरीका हुआ? तो ये एक हमारी व्यवस्था ये है कि हम चाहते हैं कि जब भी भोजन हो, तो भोजन और भजन ये दोनों शांत एकांत में हो, पवित्रता से हो और पवित्र भाव से हो। किसी भी तरीके से ऐसे भोजन को हम अवॉइड करें जिससे हमारे शरीर का नुकसान हो रहा है। उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है, नुकसान तो आपका ही है। और आजकल जो भी इस प्रकार के जंक फूड या जो भी चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। मेडिकल साइंस भी मान रहा है और सबको वापस भेज रहा है। डॉक्टर वापस ये लिख रहा है कि प्लीज अगर आपको बहुत दिन जिंदा रहना है तो आप मोटा अनाज खाइए और आप इससे दूरी बनाइए और हरी सब्जियों पे आप लौट के आइए और आप सवेरे वॉक करने जाइए। वो हम बात पहले भी कह रहे थे, वो आज भी कह रहा है। पहले, अब कितना कल्चर उल्टा हो गया। पहले हम शौच के लिए बाहर जा रहे थे क्योंकि हमारे घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। भोजन के लिए हम खेत से भी चल के घर पे आके भोजन कर रहे थे। अब कितना उल्टा कल्चर हो गया। ये जो शौच के लिए बाहर जाना चाहिए वो तो हम घर में कर रहे हैं, और जो भोजन हमें घर में करना चाहिए उसके लिए हम बाहर जा रहे हैं। तो ये उचित नहीं। महर्षि, कथा के बारे में बात करते हैं। आप श्री राम कथा करते हैं जी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने 7 दिन या 9 दिन की कथा का श्रवण पान करा, अगर हमने वो कथा बैठ के सुनी जी, और किसी भी व्यक्ति ने 3 घंटे की कथा में से अगर एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आना संभव है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है कि कोई भी 3 घंटा ढंग से ध्यान से कथा सुन पाए। पहले तो जो कथा सुन रहे हैं, जो श्रोता हैं, वो मन लगाकर नहीं सुन पाते, और जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, जो कथा कर रहे हैं, 3 घंटे की कथा में हम अब देख रहे हैं कथा से ज्यादा लोगों के लिए मनोरंजन होना शुरू हो गया। ये कितना सही है? देखिए, ऐसा उसमें दोनों बात है जी। कि ये कोई पॉसिबल व्यवस्था नहीं है कि डॉक्टर मरीज से पूछ करके इलाज करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर को वही सलाह देनी है जो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। मरीज उस दवा को खाएगा कि नहीं खाएगा, वो जांच कराएगा कि नहीं कराएगा, अलग बात। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि जांच होनी चाहिए और इसमें ये दवा
चलनी चाहिए तो डॉक्टर को यही सजेस्ट करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी। इसी तरीके से व्यासपीठ पे बैठ के हम लोगों की परम जिम्मेदारी है कि वो दवा किसी को कड़वी लगेगी या मीठी लगेगी इसका ध्यान ना दे करके हमें वही बात रखनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत है, जो वेद सम्मत है, जो समाज के कल्याण में है। उसके लिए हमको एक आदेश पत्र मिला है। फिर मैं एक सुंदरकांड का दोहा बोल रहा हूँ। एक आदेश पत्र हमें तुलसी बाबा ने दिया कि आप 3 लोगों को किसी भी तरीके से न भय और ना ही किसी से आशा होनी चाहिए कि ये हम ऐसा बोल देंगे तो ये हमसे बात नहीं करेगा, या ये हमसे रिश्ते खत्म कर लेगा, या ये हमको कल मारेगा। दोनों चीजों से हमको दूर किया। उसमें हम 3 लोगों को लिया उन्होंने, सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नाश। अगर मंत्री, गुरु और वैद्य ये आपके आधार पर प्रिय भाषण करने लगे तो उस राजा का, उस राज्य का नाश हो जाएगा। इनको तो अपनी बात कहनी ही चाहिए। ये तो मंत्री है, वो मंत्री चापलूसी करेगा तो कैसे काम बनेगा। इसीलिए मंत्री पे ही तो सब कुछ हुआ। जो महाभारत हुआ तो मंत्री पे ही हुआ। सलाहकार क्यों आपका क्या है वही आपके जीवन को आगे ले जाएगा। वहां महाभारत का जो विषय है वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र पर टिका हुआ नहीं है। वो उसका विषय अर्जुन नहीं है, उसका विषय केवल सलाहकार है। कृष्ण का सलाहकार भगवान कृष्ण है, अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण हैं। तो वहां पर गीता जैसा ग्रंथ उत्पन्न होता है और दुर्योधन का सलाहकार शकुनी है तो वहां पर महाभारत हो रहा है। वहां पर एक ऐसा बड़ा कांड हो रहा है कि जो देश भर में, दुनिया भर में वो भाई भाई में ऐसा विवाद का दूसरा कोई ग्रंथ नहीं हुआ। तो ये क्या है, सलाहकार पे निर्भर करता है आपका सलाहकार कौन है। ये चीज आपको ध्यान देनी ही पड़ेगी। और आपको कृष्ण भगवान ने इसका डर नहीं किया कि दुर्योधन हमको बांध लेगा। उन्होंने उसके पंडाल में भी खड़े होकर के कहा कि भाई तू गलत है। और इसके कहने का परिणाम ये हुआ कि वो सारी दुनिया के पूज्य हैं, परमात्मा है, उन्होंने वहां खड़े होकर के कहा। और जिन लोगों ने ये बात कहने की सामर्थ्य नहीं रखी या जिन्होंने नहीं कहा, उनको उस युद्ध में अपराध ना होने के बाद भी दंडित होना पड़ा। ये बात द्रोणाचार्य नहीं कह पाए, ये बात वहां बैठे हुए कृपाचार्य नहीं कह पाए, ये बैठे हुए भीष्म पितामह नहीं कह पाए, धृतराष्ट्र ने नहीं कहा। तो जो अधर्म को जान करके भी और अधर्म को अधर्म नहीं कह पाए तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अधर्म के साथ खड़ा होना पड़ा, उनके साथ युद्ध करना पड़ा। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनके सामने भी ये कहा कि ये तुम्हारी बात उचित नहीं है। तो ये आपको, आपकी परम जिम्मेदारी है, वो माने ना माने, लेकिन आप अपनी बात कहिए। कथावाचक की जिम्मेदारी है कि वो कथा को करे। हाँ, मैं मनोरंजन या उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा हूं। थोड़ा बहुत अंश मात्र कोई दृष्टांत दे करके, उसके लिए भी हमें आदेश मिला है कि भागवत जी के महात्म के 6वें अध्याय में जब वर्णन किया गया कथा कैसे हो, तो उसके लिए उसमें लिखा है दृष्टांत कुशला धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता दृष्टांत कुशल हो कि सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देना उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिद्धांत है कि सत्य बोला जाए, ये सिद्धांत है। अब उस सत्य बोलने को समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा। जैसे एक ये भागवत जी का ही श्लोक है। प्रारंभ में जब हम प्रारंभ करते हैं तो पहला श्लोक पहले स्कंद में आता है, जन्माद्यस्य तून्वया द्वितीयश्चार्थेष्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो सत्य तो एक ही रहेगा। अब एक ही सत्य है, संसार में सत्य 2 नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब उसको कैसे समझाया जाए कि सत्य एक ही है, सत्य 2 हो नहीं सकते हैं। तो अब कोई आपके से मिलने वाला आया और उसने आपसे परिचय लिया, भैया आपके माताजी पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। तो आपने बोला ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। तो आपने परिचय दिया, तो ये सत्य हो गया। थोड़ी देर में आपने फिर स्नान किया और आप मंदिर में गए तो आपने क्या बोला, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो वो कंफ्यूज हो गया, ए भाई आप मुझे क्या पागल समझ रहे हो? अभी आप बोल रहे थे माता पिता ये है जो आंगन में बैठा है, और आप बोलते हैं मंदिर में है। तो इसमें सत्य क्या है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तो आप वहां पर दृष्टांत की जरूरत है। वहां दृष्टांत ये है कि जो माता पिता दरवाजे पर बैठा है ये सत्य है, और जो मंदिर में बैठा है ये परम सत्य है। और परम सत्य तक जाने के लिए सामान्य सत्य से मार्ग प्रारंभ होगा। ये दृष्टांत देना वक्ता की जिम्मेदारी है। कथा से हट करके ये दृष्टांत हमने दिया। इसी प्रकार से दृष्टांत हम
दें, ऐसा नहीं है कि हम दृष्टांत नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो उसी सिद्धांत को समझाने के लिए हूँ। लेकिन सिद्धांत से मतलब नहीं, दृष्टांत से मतलब नहीं, और अगर अनर्गल प्रलाप कुछ हो रहा भी है, वो चीजें होती रहती वो हैं जी। बिल्कुल। महाराष्ट्री, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर भी आपसे बात करूँ, भगवान और कर्म हमारे जो हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्या भगवान सच में हमारी अरदास सुनते हैं, या फिर जो हमारा हिसाब है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, मतलब जो भी होगा हमारे कर्मों के हिसाब से होगा, या फिर भगवान हमारी अरदास सुनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पूरे दिन पाप करते रहेंगे महाराष्ट्री, कभी किसी को परेशान करेंगे, कभी किसी की बुराई करेंगे, कभी किसी को डांट देंगे, लेकिन फिर कहेंगे कि नहीं, भगवान मेरे साथ है। देखिए ऐसा है कि सूर्य का एक अपना गुण है हम्म। कि सूर्य जहाँ जुआ खेला जाता है, वहां पर सूर्य का ये कभी स्वभाव नहीं रहा कि सूर्य ये कहे कि यहाँ जुआ खेला जा रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ मैं प्रकाश नहीं करूंगा, या ये अभी सो के नहीं जगा है तो मैं इसके घर पे नहीं जाऊंगा। सूर्य वहां भी जा रहा है जहाँ आप सो के नहीं जगे, सूर्य वहां भी जा रहा है जहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं, सूर्य वहां भी जा रहा है जहाँ पर लोग किसी की जमीन का कब्जा कर रहे हैं। सूर्य तो अपने प्रकाश से किसी को वंचित नहीं कर रहा। इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि जो मैच का वो होता है थर्ड अंपायर, उसको ये अच्छी तरह पता है कि ये टीम भी मेरी है और ये टीम के लोग भी मेरे ही हैं, लेकिन जब वो थर्ड अंपायर की कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वो किसी एक को नहीं बोलेगा भाई तेरी बॉल गलत है, ये तो जो कमेंट्री कर रहा है वो बोल सकता, वो तो यही बात बोलेगा कि देखो भाई मैं तो अभी इसमें आपके सामने देख के बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ। उसके बाद में वो पनिशमेंट तय करेगा कि आपको इतने ओवर का पनिशमेंट दिया गया। इसी तरीके से परमात्मा समान रूप से प्रकाश दे रहा है। अब कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हुआ ये तो उसका लिखा पढ़ी चल रहा है, उसमें कोई ना सोचे। अब वो अलग बात है कि वो लिखा पढ़ी कितने दिन में पूरी होगी, कितने दिन में क्या होगा, कितने दिन में वो अपील में कहाँ कहाँ तक बच सकता है, बच जाएगा, लेकिन आखिरी रिजल्ट उसका अगर सही हो ऐसा कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। आखिरी रिजल्ट जो रावण का रहा वही होगा, आखिरी रिजल्ट जो आज ऐसे तमाम ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं उनका भी वही होगा। टाइम कितना भी लगे, और मैक्सिमम टाइम जो पुराण वेद कह रहे हैं उस आधार पे तो मैक्सिमम 10 से 12 साल ही उनका जो कुछ भी चलेगा चलेगा। 10-12 साल में तो कोई ना कोई ऐसी आंधी आएगी कि उन्हें या तो हथियार डालने पड़ेंगे या सजा भोगनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ उनको दंड मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अन्याय अधर्म करता रहे और वो उसको भगवान ना देखे। भगवान तो देख ही रहा है, उसको देखने के लिए अलग से कैमरा नहीं लगाना। सूर्य भगवान उनका कैमरा ही है, चंद्र भगवान उनका कैमरा ही है, ये तो उनके बड़े वाले कैमरे हैं जहां से आप कहीं से बच ही नहीं सकते, आप कितने भी कांच के अंदर बैठे हो। लेकिन आपको लग रहा है तो आपको लगता रहे, अलग बात है, लेकिन वो फाइल कहीं ना कहीं थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन अंधेर में वो फाइल नहीं जाएगी, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भगवान श्री राम सबके प्रिय हैं, जी, हर कोई उन्हें मानता है। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं, अगर भगवान श्री राम को वनवास ना मिलता तो आज का राम राज्य कैसा होता? देखिए उन्होंने जो वनवास उनको मिला है जी। इसके पीछे तमाम चीजें हैं। आज के जो वनवास की प्रक्रिया शुरू हुई, वो वनवास की प्रक्रिया इस विषय से शुरू हुई कि कल उनको राजा बनाया जाएगा। हाँ। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन ये था कि राजा कल उनको बनाया जाएगा, ऐसा दशरथ जी ने हाँ। अनाउंस किया, ऐसा बोला जी। कि कल ये राजा बनेंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया हुई कि उनको वनवास दिया जाएगी। ये कोई प्रारंभिक प्रक्रिया नहीं थी, कोई वैधानिक नहीं थी, वहीं से ये इसका क्रम शुरू हुआ कि राज्य का अनाउंसमेंट हुआ कि कल आप राजा बनेंगे, और उसके बाद में तुरंत इस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उनको बन चले गए। ये आपने अच्छे से रामायण को पढ़ा, सारे लोग जितने दर्शक देख रहे हैं सबको पढ़ा। अब आप ये देखिए कि राम जी ने जो वन स्वीकार किया उसके पीछे अंदर का ठोस मामला क्या है। राम जी जो चाहते थे कि राम राज्य हो, तो वो राम राज्य कैसा हो। राम जी चाहते थे कि मेरे पिता हमको जो दे रहे हैं ये तो एक विरासत हुआ ना, कि मेरे पिता का था मुझे मिल गया, तो फिर मैं दुनिया को क्या संदेश दूंगा, मैं क्या बताऊंगा कि राज्य को कैसे चलाया जा सकता है। तो इसके पीछे उन्होंने एक मापदंड रखा। अगर वर्तमान राजनीति के लोग इस हमारे कार्यक्रम को देख रहे हों या देखें तो वो इसको समझें। राम जी ने मैं मानो इसलिए लगा रहा हूं कि मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। हम लोग कथाकार हैं तो अपना अपना ब्रेन लगाते हैं जितना लगा सकते हैं। तो हमने अपना ब्रेन इसमें ये लगाया कि मानो राम जी ने इस बात को अपने दिमाग में कैलकुलेट किया और माता कैकेयी को बोला कि माँ, पिताजी ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहती हो कि राम का राज्य यहाँ 2000 या 3000 वर्ष केवल रहे और खत्म हो जाए,
तो ठीक है, मुझे कल आप बनवा दीजिए। और अगर आप चाहती हो कि करोड़ों करोड़ वर्षों तक राम राज्य की चर्चा होती रहे, तो फिर ये जो पिताजी का निर्णय है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्योंकि मैं राजा तो बनने जा रहा हूं, लेकिन जब मुझे यही पता नहीं है कि मैं, मेरे राज्य की सीमाएं कहाँ से लगी हुई हैं, मेरे राज्य के लोग रहते कहाँ हैं, मेरे राज्य की असली समस्याएं क्या हैं, कहाँ पर बाहुबली लोग रहते हैं, कहाँ पर गरीब लोगों को सताया जा रहा है, कहाँ पे पानी का संसाधन नहीं है, कहाँ प्रजा भूखों मर रही है, मुझे जब इसको पता ही नहीं है तो मैं पता किससे करूं? चाटुकार मंत्रियों को भेज के पूछ लूं तो वो 4 जगह सर्वे करेंगे और उसमें लिख के देंगे कि हाँ पूरे देश में ये स्थिति है। सर्वे 4 जगह होगा और 40 का वो हमको लिख के देंगे। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि मैं डोर टू डोर मैं खुद जाऊं, एक एक आदमी से मिलूं और एक एक आदमी की समस्याओं को मैं नोट करूं। फिर मैं आकर के बाद में मुझे इतना टाइम दो कि मैं आकर के फिर यहाँ बैठूं और फिर मैं उसको इस प्रकार का समाधान दूंगा कि जो आने वाले कई युगों तक लोग रामराज को याद करेंगे। तो ये उन लोगों को आज सीखना चाहिए कि जो राजनीति में कल नया कुर्ता सिला के आते हैं, परसों वो टिकट मांगते हैं और उसके 15 दिन बाद वो किसी पद पे बैठ जाते हैं। उनको जब ये पता नहीं है कि नोएडा में सेक्टर कितने हैं, उनको जब ये पता नहीं है कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ भर रहा है, तो कल वो समाधान करेंगे इसका? उनको ये राजनीति में नियम बनना चाहिए। राम जी की तरीके से हम तो कहते हैं ये नियम बनना चाहिए कि किसी भी पार्टी में, किसी भी पॉलिटिक्स में आने वाला व्यक्ति, उसको ये जैसे हम लोगों को या आप लोगों को या किसी को भी या किसी डॉक्टर को, सबको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपने डॉक्टरी पढ़ने के बाद में किस डॉक्टर के नीचे काम किया, कितने दिन आपने जाकर के वहां अपना अपना अनुभव किया, तब आपको कहीं ना कहीं किसी उस पर बिठाला जाएगा। इसी तरह राजनीति में भी ये तय होना चाहिए, ये मानक बनना चाहिए कि अगर आपको किसी भी पद पर जाना है तो उस पद के लिए ये अनिवार्य व्यवस्था है कि 5 वर्ष 10 वर्ष आपका फील्ड में वर्क होना चाहिए। इसके बाद ही आपको कोई पार्टी टिकट दे, इसके बाद ही आप किसी पद पर बैठने योग्य हो। ये उन्होंने सिखाया कि और आप डोर टू डोर स्वयं जाएं, ये नहीं कि आपके चाटुकार लोग घूम के आ जाएं। राम जी ने 14 साल में पूरा फिगर बनाया, कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ उत्तर भारत, कहाँ अयोध्या, कहाँ सारा सब कुछ बना के दिमाग में लाए और लाने के बाद में आधा काम वहीं निपटा के आए। जो बहुत आताताई थे, जिनका आतंक बहुत था, उनको तो रास्ते में ही निपटाया। जो कुछ और बचे हुए काम थे उनको यहाँ आकर के उन्होंने सही किया। इसके बाद में सारी दुनिया आज भी उनका नाम ले रही। तो ये राजनेताओं के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उनको ये सोचना चाहिए। आज ऐसे कितने राजनेता आ रहे हैं, कल वो राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, परसों वो किसी इतने बड़े पद पे बैठ जा रहे हैं, जबकि उन्हें यही पता नहीं है कि हमारे यहाँ गांव कितने हैं, उन गांव में रहने वाले लोगों की जीवन स्थिति क्या। तुम खाली बैठ करके एसी में बैठ करके आप उसका भाग्य लिखेंगे? आप उनके गांव में जाइए, पता करिए इस समय बाढ़ की स्थिति में वो कैसी दुर्दशा में जी रहे हैं। आपको होटल का भोजन मिल रहा है, आप 1 क्लास के भोजन को आप होटल में बैठ कर रहे हैं। उनको पूछिए कि जिनको आप नदी के किनारे ऐसी जगहों पे जहां अभी इस समय वर्तमान में जहां बाढ़ आई हुई है, वहां वो अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके कैसे रात काट रहे होंगे, कभी इसका अनुभव किया उन्होंने? ये उनको सीखना चाहिए। ये राम जी ने करके दिखाया। राम जी ने जो करके दिखाया वो आज के लोग नहीं कर पा रहे। बिल्कुल महाराष्ट्र, आपने सच कहा। आज के डेट में क्या हो रहा है, जैसे अभी आपने राजनेताओं की बात करी, अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है, किसी को जीतना है, तो वो क्या करता है, सीधा भगवान के दर्शन करने पहुंच जाएगा, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भक्त हूं, मैं परम भक्त हूं राम जी का। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। हमें कुछ भी चाहिए तो हम सबसे पहले दिखावा करते हैं। भगवान के नाम पर भी आज के डेट में लोग दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए वो भक्त नहीं। भक्त के लिए सबसे बड़ा नाम हनुमान जी का क्यों है? हनुमान जी जो कर रहे हैं वही इनको करना पड़ेगा। हनुमान जी ने ये कहा कि केवल राम राम कहने से हम भक्त नहीं हो जाएंगे। हनुमान जी ने ये पहला स्टेप लिया कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम भक्त की सबसे बड़ी पहचान ये है कि राम काज होना चाहिए। तो ये लोग अपने काम काज में लगे, राम काज तो कर नहीं रहे। जो राम जी ने कहा है, जो राम जी ने अधूरा छोड़ा है, उसको ये पूरा करें। राम जी के इस कार्य को अब ये पूरा करने में लगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। आप विचार करिए कि जो एक आईएएस को भी ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप आईएएस बने तो आपने उसमें कितनी परीक्षाएं दी और आपके मार्क कितने आए और आपने इसके बाद भी आपको फील्ड का अनुभव क्या है, तब एक आईएएस बनेगा। और वो आईएएस को कितना कष्ट होता होगा कि वो आईएएस बैठ करके एक ऐसे आदमी के नीचे काम कर रहा है कि जो व्यक्ति की योग्यता 5 भी नहीं है
आठ भी नहीं है कि ये क्या तरीका हुआ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आईएएस है, पीसीएस है, वो तुम्हारे इशारे पे नाचेगा और तुम्हारी योग्यता कुछ नहीं। तो राजनीति में योग्यता का भी मापदंड तय होना ही चाहिए। ये वर्तमान में बहुत जरूरी है कि आप किसी इतने बड़े पद पर बैठेंगे तो ये योग्यता होने के बाद ही आपको इस पद पे बैठने की स्वीकृति होगी। नहीं तो फिर क्या होगा, संसार में यही होगा कि जो है जब ऐसे ही लोग सत्ता चलाएंगे, ऐसे ही लोग सत्ता में बैठेंगे, तो जो होता रहा वही होता चला जाएगा। राम राज्य आना है तो इन चीजों पे दोबारा सरकार को विचार करना पड़ेगा। जैसे कभी भी सरकारें तमाम निर्णय ऐसे ले रही हैं जो वंदनीय निर्णय हैं, जिनके साथ हम लोग खड़े हैं कि अच्छा निर्णय है कि कम से कम जो भाग्य विधाता के रूप में, जैसे कभी किसी समय पर हम ये शब्द प्रयोग करते थे कि वो उनका भाग्य विधाता, तो हमारा इस समय क्या है कि जो भी बैठे हुए संसद में लोग हैं, जो विधानसभा में बैठे लोग हैं, वो जनता के भाग्य को पूरा वहीं लिख करके लाते हैं। पूरे 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों के भाग्य को वो जैसा लिख देते हैं उसी आधार पे उनको जी। तो वहां जो बैठने वाला व्यक्ति है उस कम से कम इस स्थिति में हो कि उसकी योग्यता का भी कोई मापदंड तय हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो मापदंड क्या हो, लेकिन मापदंड तय होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर अयोग्य लोग रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब जब श्री राम के राम राज्य की बात ही हो रही है यहाँ पर महाराष्ट्री, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि हमारे श्री राम ने भी कभी भेदभाव नहीं किया। उनकी तो इतनी बड़ी प्रजा थी लेकिन उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज फिर मंदिरों में भेदभाव क्यों हो रहा है महाराष्ट्री? हमने देखा है कि अब वीवीआईपी कल्चर शुरू हो गया है। मतलब ऐसे इंस्टाग्राम के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वृंदावन में कई मंदिरों में जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल आगे जो है खड़ा किया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल उनका द्वार है वहाँ खड़े होकर वो पूरी पूजा करते हैं, वहाँ पर साफ करते हैं, फिर उन्हें पूरा सामान दिया जाता है जो हमारे श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है वो दिया जाता है। लेकिन बाकी भीड़ खड़ी है, धक्के खा रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन बड़े बड़े इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ले लें या फिर वीवीआईपी जो लोग हैं वो सामने जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भेदभाव क्यों? देखिए, वो बात ये है कि वीआईपी कल्चर किसी भी स्थिति में मंदिरों में नहीं होना चाहिए, इसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। और इस पर सरकार भी कोई ना कोई ऐसे कदम जरूर उठाए और उठाना चाहिए कि ये वीआईपी कल्चर ना हो। और मंदिरों की स्थिति ये है कि जो मंदिरों में आप देख रहे हैं, तो एक तो वीआईपी कल्चर ये बहुत परेशान कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई वीआईपी है ही नहीं है, सब सामान है। और उसमें दूसरी स्थिति ये भी होना चाहिए कि हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी जो मंदिर दिख रहे हैं उन मंदिरों में जो विकास होना चाहिए या मंदिरों में जो कार्य होना चाहिए, उसके पीछे हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिरों का जो कुछ भी है वो सब सरकार की नजर में है। हम उसके लिए कुछ कह भी नहीं रहे, हम कह रहे हैं ठीक है सरकार उसको नजर रखे, लेकिन अगर मंदिर का पैसा, मंदिर की संपत्ति, मंदिर के कार्य पर सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तो जो अन्य धर्मों के लोग हमारे देश में रह रहे हैं उस पर भी तो सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन सरकार का जो भी नियंत्रण है वो मंदिरों पर तो है, लेकिन अन्य धर्मों पर क्या हो रहा, अन्य जगह पर क्या हो रहा, वहां पर सरकार का ध्यान नहीं है। अगर मंदिर में कोई ऐसा कार्य हो रहा है उसके लिए सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तो वहां भी निंदा होनी ही चाहिए कि वो भी धर्म का स्थल ही है। वहां पर भी चाहे वो चढ़ावा को लेकर के हो, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर के हो, लेकिन आप सारे कानून हमारे लिए तो बना रहे हैं कि मंदिरों में ये सुधार होना चाहिए, मंदिर में ये होना चाहिए, मंदिर, लेकिन अन्य जगह क्यों नहीं होना चाहिए? अन्य जगह भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान सरकार को देना होगा। सरकार पारदर्शी व्यवस्था में आती है तो हम लोग उसके समर्थन में खड़े, लेकिन सरकार एक मानक पर चले कि जो मानक तय होगा वो एक ही मानक तय होगा कि अगर मंदिर में जो भी चढ़ौती आएगी, मंदिर में जो भी विकास होंगे वो सब सरकार की नज़र में होंगे। तो फिर वही व्यवस्था गुरुद्वारे में हो, वही व्यवस्था मस्जिद में हो, वही व्यवस्था चर्च में हो, वही व्यवस्था हर धार्मिक स्थल पर हो। अगर नहीं तो अगर आप केवल एक को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं एक तो हमारे उसमें रहेगा, बाकी सबको अपनी तरह से आज़ादी है, तो फिर कैसे सुधार होगा? फिर सुधार नहीं हो सकता। वीआईपी कल्चर है तो वीआईपी कल्चर में ये तय होना चाहिए, उस वीआईपी कल्चर में सबके लिए तय होना चाहिए कि चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाएगा तो वो लाइन से ही जाएगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में हमें वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से हमें खत्म करना चाहिए। जी महर्षि, अगर मैं बात करूं आज के समय में प्रेम विवाह को लेकर ना अभी भी स्वीकृति नहीं है, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई अगर प्रेम विवाह करता है तो या तो माँ बाप नहीं मानते, समाज नहीं मानता। अगर हम भगवान की बात करते हैं, भगवान शिव और सती माता का भी प्रेम विवाह हुआ,
और अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो राधा जी के साथ उनका भी प्रेम विवाह की बातें आती हैं निकल कर। तो आज के इस समय में प्रेम विवाह की स्वीकृति क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिसको प्रेम समझ रहे हैं वो उनके लिए प्रेम शब्द प्रयोग हो सकता है। अच्छा, आजकल जो आप जिसके लिए प्रेम शब्द, यहाँ यहाँ प्रेम नहीं है। यहाँ क्या पर है? जो आपको ये केवल जो आपको दिख रहा है वो ऊपर का मेकअप दिख रहा है। और जितने भी ये इस तरीके के प्रेम विवाह जो भी आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि उन प्रेम विवाहों को साल, 1.5 साल, 2 साल तो चलाया गया। जैसी जरा सा भी मेकअप हल्का हुआ, उसके बाद में पता लगा कि पत्नी ने पति को काट डाला, पति ने पत्नी को काट डाला, तो इसका मतलब ये प्रेम विवाह थे ही नहीं। इसकी स्वीकृति हम लोग कैसे दे सकते हैं? ये तो केवल एक थोड़ी देर के लिए उनका एक आकर्षण था, और वो आकर्षण केवल शरीर के प्रति उनका था। उनका न आत्मा का, न मन का, न हृदय का। क्या ऐसा कोई समर्पण हो सकता है? जैसे आपने सती जी का उदाहरण दिया, तो सती जी के प्रेम का उदाहरण दुनिया में कोई दे सकता है? सती जी ने शरीर त्यागते समय भी कहा, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जेहि योनि जन्मऊ कर्म बस, तहाँ तब चरण अनुराग हूँ। मेरा कहीं भी किसी योनि में जन्म हो, लेकिन प्रभु मैं आपके चरणों की ही भक्ति करूं। जहां पर इतना अनन्य अनन्य प्रेम हो, उस प्रेम को आज के प्रेम से आकलन कर रहे हैं कि जो 4 साल 5 साल प्रेम होने के बाद में वो एक ऐसा तमाशा रचा जा रहा है, वो पति पत्नी के लिए रच रहा है या पत्नी पति के लिए रच रही है कि ये किस तरह से मेरे रास्ते से हटे और अब हम दूसरे किसी प्रेमी को अपने जीवन में ले आए। वो प्रेम हो सकता है? ये तो केवल एक आकर्षण और समाज को भ्रमित करने की स्थितियां हो सकती हैं। तो इस पर हम लोग समर्थन कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर उसमें कोई ऐसा कहीं कोई मीरा राधा जैसा कोई प्रेम दिखे, तो मीरा राधा प्रेम का मतलब क्या हुआ? जहां पर दूसरा नहीं है, जहां पर एक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, गीता ने कहा, जहां एक के सिवा दूसरे का नहीं। क्या कभी पूरे पूरे जीवन में जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं, या जो ये प्रेम के बड़े बड़े पर्याय हैं, इनके जीवन में परमात्मा के सिवा फिर दूसरा कोई आया नहीं? उस स्थान पे दूसरे ने कभी एंट्री नहीं की, और ना ही अगले जन्म में एंट्री कर सकता है। इस तरीके का जीवन उन्होंने जिया। और यहाँ तो स्थिति ये है कि 2-3-4 साल बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि वो कहीं ना कहीं मानी केवल छोड़ने का ही हो तो ठीक है कि चलिए अब तुम्हारा 4 साल बाद मन भर गया, एक दूसरे को छोड़ दीजिए। मन भरने के बाद इतना मन भरा है कि अब इस पर दिमाग लगा है कि कैसे इसको निपटाया जाए, फिर भले ही हमें जीवन जेल में काटना पड़े। तो ऐसे प्रेम की ये कोई प्रेम कहा जाएगा? ये तो केवल प्रेम के नाम पे छलावा हो रहा है, और माता पिता का भी आप नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा तुम्हारा प्रेम हो जो इस तरीके का प्रेम हो, जहां समर्पण हो कि कुछ भी हो जाए, जहां हाथ ना रहे, पैर ना रहे, नाक ना रहे, कुछ भी ना रहे, फिर भी हमें उसके शरीर से प्रेम रहे, ऐसा प्रेम कहां दिखाई दे रहा? आप तो केवल ये दिख रहा है कि जितने दिन मेकअप उसका ठीक रहेगा, जितने दिन वो सामने वाला कमाएगा, वो इस तरीके का तमाशा कर रहे थे। ये प्रेम थोड़ी देर का आकर्षण दिख रहा है, वो कभी बंधन ही नहीं हो सकता। उस प्रेम से इस प्रेम की तुलना तो कभी की ही नहीं जा सकती। और जहां पर जो वो प्रेम उन्होंने किया, उसमें सारी मर्यादाएं हैं, कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं। सीता माता ने विवाह के पूर्व राम जी का दर्शन पुष्प वाटिका में किया, तो अकेले नहीं किया, उनकी सहेलियां साथ में थी, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी थे, तो उसकी स्वीकृति गुरु जी ने दी। कहाँ उन्होंने मना किया? गुरु जी ने कहा, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। जहां जिस प्रेम में साधना है, उपासना है, वो प्रेम निरंतर वंदनीय है। और जिस प्रेम में केवल वासना है, वो कभी वंदनीय नहीं हो सकता। तो ये तो वासना का प्रेम दिख रहा है, उपासना कहाँ दिख रही? बिल्कुल महाराज श्री, इस प्रेम को एक और नाम दिया गया है। अब लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, आगे जाकर हमारा तलाक हो या फिर आगे जाकर हमारी ना बने, इससे अच्छा है कि एक साथ पहले रहकर देख लेते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है। कि ठीक है, पहले एक साथ रहकर देख लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, अगर अच्छे से चल पाएंगे तो शादी करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो यहाँ एक दूसरे को छोड़ देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, ऐसा है कि मैं इसमें किसी व्यक्ति को या किसी उसको हम इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी की हम भावनाओं को वो करते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई निर्णय जो लोग ले रहे हैं, उन निर्णय लेने वालों का विल पावर क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्या उनके अंदर ये विल पावर है कि वो जो आकलन की बात कर रहे हैं, जो जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो साथ में रह करके ही आकलन होगा? अच्छा, ऐसे कितने रिश्ते हैं जो साथ में रहे और रहने के बाद भी एक दूसरे को नहीं जान पाए? अगर एक दूसरे को जान गए होते तो क्या ये घटनाएं दोबारा घटित होती? जहां
ये तो रिलेशन ऐसा ही होगा कि मान लो इसमें तो कोई परिवार का भी कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई सामाजिक भी नहीं, केवल आप दोनों के मन का है। विचार करिए कि जहां परिवार इन्वॉल्व था, जहां सारी चीजें हुई, उसके बाद में एक दूसरे से पहले माता पिता ने दोनों को बताया कि भाई ये तुम्हारे लिए पसंद किया, उसने कहा ये पसंद किया, फिर दोनों से अच्छे से पूछा भी गया कि आप दोनों को ये पसंद है, यहाँ तक तो समाज अलाउ कर रहा है। इसके बाद में भरे समाज में रिंग सेरेमनी हुई, सब कुछ फोटो हुआ, सब कुछ हुआ, इसके बाद दोनों में वार्ता होना शुरू हुआ। और आज के इस युग में जहां वीडियो कॉल है, जहां ऑडियो कॉल है, जहां पर वार्ता की अनुमति, कौन से माता पिता हैं आज के समाज में जिनकी शादियां हो रही हैं, अगर शादी तय हो गई तो भले ही 2 महीने बाद शादी हो, लेकिन 2 महीने में पर डे उसकी 10-15 मिनट, आधा घंटे बात हो रही। अच्छा, आधा घंटे बात हो रही है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है। वीडियो कॉल का मतलब आपने देख भी लिया, और ऑडियो कॉल का मतलब आपने उसके शब्दों को भी समझ लिया। इसके बाद में कहीं ना कहीं उनको शादी की जहां फंक्शन हुआ था वहां पर भी मिलने की अनुमति मिली, जहां पर शादी तय हुई वहां पर भी माता पिता, और दोनों माता पिता समाज ने कहा कि भाई आधा घंटे के लिए आप लोग चले जाइए, एक दूसरे को बात कर लीजिए, समझ लीजिए। तो जहां इतनी चीजें मिल रही हैं, इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, हम 5 साल साथ में रहेंगे तब संतुष्ट होंगे, तो हम कैसे इस बात को मान लें कि 5 साल के बाद आपका निर्णय सही होगा? तो इन सब चीजों से दोनों चीजें खराब होंगी। इन सब चीजों से दोनों चीजें खराब होती चली जाएंगी कि आप इन चीजों को आप क्या कह रहे हैं, हम आपकी बात को कहीं विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर कल आपके बेटे ने और आपकी बेटी ने यही जिद किया तो आपका निर्णय क्या होगा। इस पर आपको चिंतन करके ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अगर यही बात कल मेरी बेटी कहेगी या मेरा बेटा कहेगा तो क्या हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, या हम हर 5 साल में बेटे को ये सब करा पाएंगे? तो ये तो आपके लिए चिंतन योग होगा। और जब आप अपने से सोचेंगे आत्मत सर्वभूतेषु, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है। दूसरे को तो हम कोई भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन कभी अपने पर भी तो चिंतन करें, क्या हमें ये उचित लगेगा? क्या हमारी बहन, हमारा भाई इस प्रकार से आचरण करे तो क्या वो हमें उचित लगेगा? तो अब जो हमें उचित नहीं लग रहा है, या हमारी माँ, मान लो हमारी माँ, आजकल तो ये भी एक बड़ा नया ट्रेंड दिख रहा है कि मतलब कहीं सास का, कहीं इनका उनका, सब दुनिया भर का हम लोग भी सुनते रहते हैं, कोई हमें उस पर इंटरफेयर नहीं है। लेकिन विचार करिए कि क्या उसका हम समर्थन कर पाए? ऐसा कई निर्णय हुआ कि उनका प्रेम ऐसा जगा कि उन्होंने पति को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, वो जाकर के, अब वो बच्चे बड़े हैं उनके, फिर भी वो जाके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन कितने दिन, क्या उसका कोई प्रमाण है कि उसके बाद भी उनका निर्वाण हुआ हो? उसके बाद भी आए दिन मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अब उनका उनसे मन भर गया, अब उनका उनसे मन भर गया। तो इसका मतलब ये कोई विषय था ही नहीं। बिल्कुल, ये तो केवल आप उसको एक तमाशे की तरह कर रहे हैं। जहां संबंध है वहां हृदय की गहराई है, और उसका अर्थ ही केवल यही है कि हम लोग उसको चिंतन में हमेशा डालें कि ये पाणे ग्रहण है, ये हृदय से हृदय का मिलना है। और बाकी संबंध तो जब हमने बनाया है तो हमें उसको निभाने की जिम्मेदारी है। भले ही उसका पैर ना हो, हाथ ना हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, पैसे हो ना हो, लेकिन जीवन पर्यंत एक दूसरे को लेके चलना है। और इसलिए चलना है कि कम से कम बच्चों का तो अपराध नहीं है। नहीं तो अब देखिए कितने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है। माँ अलग रह रही, बेटा अलग रह रहा, कोर्ट ने कह दिया बेटा आपको नहीं मिलेगा, और तमाम चीजें हैं, तो बेटा पिस रहा है। उसको क्या मिला जीवन में? ना उसको माँ की ममता मिल पा रही, ना पिता की मिल पा रही, और कहीं कितनी उल्टी सीधी। तो कल ये बच्चे क्या संस्कार इनको मिलेंगे? क्या ये दोनों का आदर कर पाएंगे? तो परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हमें फिर मिल करके, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध करना कोई विषय नहीं, हम लोग सार्वजनिक मन से भी कभी इन चीज़ों का विरोध नहीं करते, ना यहाँ कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि हम लोगों को फिर बैठ के एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि अगर यही कल्चर बना रहा और कल हमारे बच्चों में भी यही कल्चर आएगा, तो हम आगे वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी, हम क्या दे के जा रहे हैं? आखिर वो हमसे क्या सीखेंगे, है ना? क्योंकि माँ बाप ये कहते हैं ना कि अगर उनका बच्चा किसी लड़की के साथ या उनकी लड़की किसी लड़के के साथ है, हमारे बच्चे मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, ये जेनजी का ज़माना है, अगर वो एक साथ पढ़ रहे हैं, किसी लड़की से बात कर लिया, किसी लड़की ने लड़के से बात कर लिया, वो कॉमन है उनके लिए। बढ़ावा कहीं ना कहीं माँ बाप ने दिया, तब बच्चों ने ये कदम उठाया। और आज के डेट में हम देखते हैं कि विरोध जो सबसे ज़्यादा हो रहा है ना महाराष्ट्र, वो लड़कियों का होता आ रहा है। कोई भी गलत काम होता है लड़की को दोष दिया जाता है, लड़के को कोई दोषी नहीं ठहराता। बचपन से हम देखते हैं जब एक लड़की किसी के घर में जन्म लेती है तो माँ बाप की ये जो
मेंटेलिटी होती है कि हमें अपनी बेटी को सही मार्गदर्शन पे चलाना है, उसे सही शिक्षा देनी है, उसे समझाना है सही गलत क्या है। कभी वो ये नहीं सोचते कि हमारा जो बेटा है उसे हमें कैसे समझाना है, कि कैसे किसी की लड़की की इज्जत करनी है, कैसे उसको अपनी बहन की तरह देखना है या अपनी माँ की तरह देखना है। बेटे को नहीं समझाया जाता। सारे रूल रेगुलेशन एक लड़की पे ही क्यों होते हैं लागू? ये ये बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, और मैं इस बात की निंदा करता हूँ। कभी भी इस प्रकार का भाव माता-पिता को नहीं लाना चाहिए। अगर आपके घर में बेटा जन्म लेता है, तो ये मेरी भाषा में भाग्य की बात है, और बेटी जन्म लेती है तो मेरी भाषा में सौभाग्य की बात है। चूंकि बेटी को आप कम आंक रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटी को केवल इसी रूप में क्यों देख रहे हैं? बेटी को सुनीता विलियम्स के रूप में देखिए ना। आज उसके भी तो माता पिता होंगे ना, कितना गर्व होगा उनको बेटी पे, है ना। और ये तो बहुत छोटी सोच माता पिता बना रहे हैं। बेटी को कभी छोटा मत करिए, बेटी को आगे जाने दीजिए, और बेटे को संस्कार देना भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये एक और घरों में हम देख रहे हैं प्राय कि आपका जो बेटा 24 साल का हो गया, उसने कुछ घरों में अगर पत्नी से कह दिया या कुछ कह दिया, तो उस पर तो एकदम एक्शन हो रहा है। उस पर जो बेटा ने कुछ कह दिया तो उसमें एक रिएक्शन हो रहा है। एक्शन में कैसे नहीं कह सकता हूँ, रिएक्शन। उसमें ये रिएक्शन हो रहा है कि अरे अबे लड़का ही तो है, अबे तो कल तो शादी हुई। अच्छा, वो 24 साल का है तो वो लड़का है, और उसकी जो पत्नी 21 साल की आई है, वो क्या है? वो कोई 60 साल की है क्या? वो भी तो बच्ची है ना। तो दोनों को एडजस्ट करके माता पिता को सही निर्णय लेना चाहिए। तो माता पिता समझते हैं कि नहीं, ये जो बेटी है ये परिपक्व है और हमारा बेटा अभी बच्चा ही है। तो ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि बेटी के ऊपर तमाम चीजों को क्यों थोपा जाता, तो मैं उन थोपने वाले लोगों में नहीं हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं। लेकिन मैं शास्त्र सम्मत एक बात कह रहा हूं कि बेटी की जो स्थिति है वो बेटे से बड़ी इसलिए है कि बेटी 3 कुल को लेकर के चलती है। बेटी को हमारे यहाँ शास्त्र में कन्या कहा गया। कन्या, कनि दीप्तौ। अगर इसका मैं विश्लेषण करूं व्याकरण के आधार पर, तो इसका अर्थ ये होता है कि कनि दीप्तौ, जो 3 कुल में प्रकाश करती है उसको कन्या बोलते हैं। बेटा हमेशा एक कुल तक ही जाएगा, बेटी 3 कुल तक जाएगी। जब तक बेटी का बचपन रहेगा तो पिता के कुल को रोशन करेगी। जैसे ही वो शादी हो जाएगी तो पति के कुल को रोशन करेगी, और जैसे ही उसका विवाह होगा तो बेटे के कुल को रोशन करेगी। और वो अपना नाम कभी नहीं चाहती है। जब भी वो बेटी थी तो पिता के नाम से उसका परिचय हुआ, उनकी बेटी है। और जैसी ही शादी हो गई तो पति के नाम से परिचय हुआ, और जैसे ही उसका बुढ़ापा आया तो बेटे के नाम से परिचय हुआ। तो उसकी 3 अवस्थाएं, 3 व्यवस्थाएं, 3 नाम, 3 रूप, 3 परंपराएं, 3 मर्यादाएं 3 घरों में जाती है। 3 लोगों को अगर बेटी संस्कारित है, बेटी में गुण है, तो वो 3 परिवारों तक को ठीक करके जाएगी। पहले वो पिता के परिवार को संभाल के जाएगी यहाँ, फिर पति के परिवार को संभालेगी, फिर आने वाले बच्चे के परिवार को भी संभालेगी। इसलिए उसकी जिम्मेदारियां 3 स्टेप में जाती हैं। और हमारे यहाँ उसकी पूजा भी 3 रूपों में होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम उनको 3 रूपों में पूजते हैं। पहले बेटी के रूप में जय जय गिरबर राज किशोरी, फिर पत्नी के रूप में जय महेश मुखचंद चकोरी, फिर एक माता के रूप में जय गजवदन खड़ानन माता। तो मातृ शक्ति की वंदना तो हमेशा से ही वेद पुराण शास्त्रों ने की, तो वो कभी निंदनीय विषय नहीं है। माता पिता ये तो बेटियां हैं, वंदनीय है। उनके प्रति इस प्रकार का जो भाव लोग रख रहे हैं, ये गलत है। ये भाव नहीं रखना है। बेटी को भी आगे बढ़ाएं। अब तो सरकार बेटी को बराबर का दर्जा भी दे रही है, सरकार भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। और बेटियों को पढ़ाना अति अनिवार्य है, उनको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ेंगी तो आगे देश आगे बढ़ेगा। सब बेटियां एक जैसी नहीं हो सकती, सब बेटे एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए सब पर उंगली उठाना ये उचित नहीं। जो भी बात है, हम लोग भी वो उस बात को जानते हैं कि ये परसेंटेज हमेशा से रहा है। आगे आगे और इसमें ऊपर अप डाउन होगा, ऐसा नहीं है कि अप डाउन ना हो। कलयुग है तो अप डाउन होगा, लेकिन परसेंटेज तो हमेशा से ही रहा है। पहले भी शूर्पणखा थी, तो शूर्पणखा थी तो क्या उस युग में सीता नहीं थी? अगर उस युग में ताड़का थी तो क्या उस युग में मंदोदरी नहीं थी? वो भी तो पति के प्रति एक अनन्य भक्ति थी, नहीं? तो ये ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज नहीं रहा। उस समय 2% था, अब उसका परसेंट थोड़ा कम ज्यादा हुआ। कलयुग है और परसेंटेज कम ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि रावण ना हो या राम ना हो, ऐसा नहीं है कि उस समय पे कंस ना हो तो कृष्ण ना हो। तो ये तो एक चलता रहता है ना, उसमें ऐसा कुछ बहुत बात नहीं है। लेकिन किसी एक पे कमेंट करना ये उचित नहीं। बिल्कुल। आज के युग में सबसे बड़ा पाप महाराष्ट्र क्या है जिसे भगवान कभी माफ नहीं कर सकते?
अगर इस बात को आप कहें तो देखो पाप पाप का जो विवेचना है, तो पाप तो यही है कि देखो किसी भी स्थिति में मेरे द्वारा किसी भी प्राणी मात्र को मन, कर्म और वाणी तीनों से किसी को हम अगर कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं मेरे कारण, उसको उसके अपने जीवन के कारण उसको क्या मिल रहा है वो अलग बात, मेरे कारण अगर किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो यही सबसे बड़ा पाप है। और मेरे कारण अगर किसी को खुशी मिल जा रही है तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो संत की परिभाषा में भी यही गोस्वामी जी ने लिखा, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। तो हम किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो मेरे कारण उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरे कारण, मेरे जरा से स्वाद के लिए अगर उसकी हत्या हो रही है तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि हमने तो 10 मिनट खाया और उसके बाद 24 घंटे में हम तो पेट के बाहर भी वो निकल गया, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन मेरी वजह से तो गया। तो हम अपने इसी चीज पे रहें कि मेरे कारण अगर किसी का जन्म नहीं हो रहा है तो मेरी वजह से वो उसके मृत्यु का कारण भी हम ना बने, ये नहीं होना चाहिए। महर्षि, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको लेके जाया जाता है शमशान घाट, तो लोग आवाज जयकारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है। जी, ये क्यों कहा जाता है? देखिए इसका अर्थ ये है कि जब भगवान के नामों पे चर्चा हुई तो भगवान के जितने भी नाम हैं सारे नाम श्रेष्ठ हैं, सारे नाम वंदनीय हैं। कोई नाम भगवान का कम ज्यादा नहीं है, कोई भगवान छोटे बड़े नहीं, सभी भगवान बराबर हैं। चूंकि नेट पे जाकर के तो सारा का सारा, चाहे कोई बैंक हो चाहे कोई मोबाइल हो, लेकिन जब आप उसको नेट पे जाएंगे तो सब में एक ही काम हो रहा है। इसी तरीके से भगवान भी सब एक ही है, कोई दो नहीं है। लेकिन ऐसा नारद जी महाराज ने कहा था, छोटी सी एक कथा है। नारद जी महाराज ने भगवान से एक अरण्य कांड में ये कहा था कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा नाम हो जिसको 24 आवर्स लिया जा सके। जैसे आपके जितने भी नाम हैं वो स्नान के बाद ही लिए जा सकते हैं, आपके जितने भी नाम हैं उनका जाप एकांत शांत में बैठ के किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नाम हो कि जहाँ कोई व्यक्ति अशौच स्थिति में भी हो, जहाँ शमशान जा रहा है वहाँ पर भी वो नाम ले सके। तो वो एक कोई नाम ऐसा आप सजेस्ट करें तो आप अरण्य कांड में पढ़ सकते हैं, राम सकल नामन ते अधिका, हो हुनाथ अग खगगन बधिका। राम जी का नाम ऐसा श्रेष्ठ हो कि जो पाप रूपी जीव को, जो पाप रूपी अधर्म रूपी कोई जीव है उसको वध करने के लिए उसमें सामर्थ हो, तो ये नाम सर्वोपरि हो जाए। ऐसा नारद जी ने भगवान से कहा था, तो वो भगवान ने संस्तुति दे दी। तो ये राम नाम एक ऐसा नाम है कि इसको आप कहीं भी किसी भी समय ले सकते हैं। और भी जो नाम है वो नाम कोई छोटे बड़े नहीं है, लेकिन इसको हर जगह लेने की अनुमति हमको मिल गई कि आप अंदर से भी ले सकते हैं, भीतर से भी ले सकते हैं, चलता रहना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। भगवान कोई छोटे बड़े नहीं, नाम कोई वो नहीं, इसको आप वहां भी ले सकते हैं। और उसका अर्थ भी सीधा सीधा ये है कि जो लोग साथ में जा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये हम इनको साथ ले जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उल्टा सोच हो गया। आप उसको नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि ईमानदारी ये है कि मरने वाला व्यक्ति आपको सही जगह लेके गया है कि भाई मेरे तू देख ले, तेरे को भी यहीं आना है। तो ईमानदारी है कि वो हमको सही जगह, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए ले गया और उसने हमको ठिकाना दिखाया जाता है। उसने हमको ये बताया कि मेरे बंदे जो कुछ भी तू कह रहा है कि फ्लैट सत्य है, कि बंगला सत्य है, कि कोठी सत्य है, एक दिन अब तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, मेरे कान तो बंद हो चुके हैं, लेकिन तू तो सुन रहा है, तो तू इस बात को समझ ले कि कोठी बंगला सत्य नहीं है, राम नाम। बिल्कुल। और महाराज जी, मुझे लगता है कि आपके साथ पॉडकास्ट करके हम दोनों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जितने भी सवाल थे, मैंने कहा ना कि आज हम वो सवाल पूछने जा रहे हैं जो किसी ने पूछे नहीं, और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिए उन सभी के। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका पॉडकास्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।